मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस बहुत ही बलवान था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार और क्रोध भरा हुआ था। एक दिन उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। सारी प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। उसी समय देवकी नामक राजकुमारी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ तय हुआ। विवाह के अवसर पर बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकली। कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाकर विदा करने के लिए सारथी बना। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के 8वें गर्भ से पैदा होने वाला पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। क्रोध में उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और अपनी ही बहन देवकी का वध करने को झपटा। वसुदेव ने तुरंत बीच में आकर प्रार्थना की, हे राजन, इस निर्दोष कन्या का क्या दोष? यदि तुझे इसके गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु से भय है, तो मैं वचन देता हूं कि हम तुम्हें हर बच्चा जन्म होते ही सौंप देंगे। तुम जो चाहो करना। कंस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय आने पर देवकी के प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव ने वचन के अनुसार उस नवजात शिशु को कंस के सामने ले गए। कंस ने उस बालक को पकड़कर एक पत्थर पर पटककर मार डालने का प्रयास किया, लेकिन अचानक वह बालक आकाश में उड़ गया और एक देवी का रूप धारण करके बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला तो अभी जन्मा ही नहीं है, वह कहीं और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया। उसने कारागार की सुरक्षा और कड़ी कर दी। लेकिन जब भगवान की लीला का समय आया, तो अंधेरी अमावस्या की रात में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उसी क्षण कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ताले अपने आप खुल गए। तब वसुदेव ने उस नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। यह लीला हमें सिखाती है कि जब भगवान की इच्छा होती है तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। कंस के सभी प्रयत्न व्यर्थ गए। भगवान ने अपने भक्तों वसुदेव और देवकी की रक्षा की और स्वयं एक साधारण ग्वाले के घर में पलकर प्रेम की सबसे मधुर लीलाएं रचीं। अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है और प्रेम तथा धर्म की जीत अवश्य होती है। मथुरा में कंस का आतंक था। उसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। जब उसे पता चला कि कृष्ण का जन्म हो चुका है और वे गोकुल में हैं, तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना एक राक्षसी थी जो अपना रूप बदल सकती थी। कंस ने आदेश दिया, पूतना, तू गोकुल जा और उस नवजात शिशु को मार डाल। तेरे स्तनों में विष है। तू सुंदर स्त्री का रूप धारण कर और उस बालक को दूध पिला, वह मर जाएगा। पूतना ने सिर झुकाया और चल दी। उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सुगंधित फूलों के आभूषण पहने, मोहक वस्त्र पहने और गोकुल पहुंची। रात का समय था। सभी लोग सो रहे थे। नंद बाबा का घर शांत था। यशोदा मैया थकी हुई थीं और नन्हे कृष्ण पालने में सो रहे थे। पूतना चुपचाप अंदर आई। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक पालने में लेटा है। उसने सोचा, कितना सुंदर बच्चा है, लेकिन मुझे अपना काम करना है। वह धीरे से पालने के पास गई। नन्हे कृष्ण की आंखें बंद थीं। पूतना ने उन्हें गोद में उठाया और अपना स्तनपान कराने लगी। उसके स्तनों में इतना विष था कि एक बूंद से हजारों लोग मर सकते थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी। कृष्ण केवल दूध नहीं पी रहे थे, बल्कि उसके प्राण भी खींच रहे थे। पूतना चीखने लगी। उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया, विशाल, भयानक, काली। वह तड़पने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा गोकुल जाग गया। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ग्वाल बाल दौड़े आए। उन्होंने देखा कि एक विशाल राक्षसी जमीन पर गिरी हुई है और नन्हे कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं। पूतना मर चुकी थी। यशोदा मैया घबराकर दौड़ी और कृष्ण को उठा लिया। मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं हुआ ना? कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न। सभी लोग आश्चर्यचकित थे।
पूतना का शरीर इतना विशाल था कि उसे जलाने के लिए पूरा जंगल काटना पड़ा। जब उसका दाह संस्कार हुआ तो एक अद्भुत घटना घटी। उसके शरीर से धुआं नहीं बल्कि सुगंध निकली, चंदन की खुशबू। यह देखकर सभी हैरान हो गए। नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, यह कोई आश्चर्य नहीं है। पूतना ने भले ही बुरे इरादे से कृष्ण को दूध पिलाया, लेकिन मां का रूप तो धारण किया था। कृष्ण ने उसे मां मानकर उसका उद्धार कर दिया। उसके सभी पाप धुल गए। यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गईं कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने कृष्ण को और कसकर गले लगा लिया। गोकुल में उत्सव मनाया गया। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया कि कृष्ण सुरक्षित हैं, लेकिन कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा असीम है। पूतना ने मारने के इरादे से कृष्ण के पास आई, लेकिन कृष्ण ने उसे मोक्ष दे दिया, क्योंकि उसने मां का रूप धारण किया था। भगवान हमारे भाव को देखते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी सही भाव रखता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। पूतना ने एक पल के लिए ही सही कृष्ण को गोद में लिया, और बस उसका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो गया। यही भगवान की महिमा है। वृंदावन की गलियों में एक अनोखी चर्चा होती थी। हर घर में गोपियां आपस में बातें करती, आज फिर हमारा माखन गायब हो गया, कन्हैया ने फिर शरारत की है। लेकिन इन शिकायतों में भी एक मीठा प्यार छिपा था। मैया यशोदा के घर में हर रोज यही दृश्य होता। वे ताजा दही मत्ती, सफेद माखन निकालता और उसे ऊंची मटकी में रख देती। लेकिन कन्हैया की नजर तो माखन पर ही लगी रहती थी। वे अपने सखाओं को बुलाते, एक लंबी लाठी लाते और सबसे ऊंची मटकी तक पहुंचने का जुगाड़ बिठाते। कभी एक दूसरे के कंधे पर चढ़ जाते तो कभी रस्सी से मटकी को नीचे उतार लेते, और फिर शुरू होता माखन का त्योहार। सभी ग्वाल बाल हंसते, खेलते और माखन खाते। एक दिन मैया यशोदा ने सोचा कि अब तो हद हो गई। उन्होंने मटकी और भी ऊंचाई पर लटका दी। लेकिन कन्हैया ने क्या किया? उन्होंने एक चौकी लाई, उस पर खड़े होकर अपने नन्हे हाथों से मटकी तोड़ डाली। माखन नीचे गिरा और वे हंसते हुए उसे खाने लगे। जब यशोदा मैया ने यह देखा तो उनका क्रोध और प्रेम दोनों उमड़ आए। कन्हैया, तूने फिर यही किया, अब मैं तुझे बांध कर रखूंगी। लेकिन कन्हैया की मासूम आंखें, माखन लगे हाथ और मुस्कान देखकर मैया का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने पूछा, क्यों रे, तू रोज माखन क्यों चुराता है? मैं तुझे खिला दूंगी ना। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, तुम्हारे हाथ से तो सब कुछ मीठा लगता है, लेकिन चुराकर खाने का मजा ही अलग है। यशोदा मैया समझ गई कि यह तो कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं परमात्मा है, जो अपनी लीला से सबके मन को मोह रहे हैं। गोपियों ने जब यशोदा से शिकायत की तो मैया ने कन्हैया को बुलाया। मैंने नहीं खाया मैया, कन्हैया ने मासूमियत से कहा। गोपियों ने कहा, यशोदा, इनके मुंह को देखो, माखन लगा है। यशोदा ने कहा, कन्हैया, मुंह खोलो। कन्हैया ने अपना मुंह खोला, और जो यशोदा मैया ने देखा वह अद्भुत था। उन्होंने कन्हैया के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा। सभी लोग, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ। वे स्तब्ध रह गईं। फिर उन्हें समझ आया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। लेकिन माया ने फिर से उन्हें अपने वात्सल्य में डुबो दिया। वे फिर से मां बन गईं और कन्हैया को गले लगा लिया। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए सब कुछ करते हैं। वे बालक बनकर, माखन चुराकर हमारे मन को मोह लेते हैं। उनकी शरारतें भी उनकी कृपा हैं। जो भक्त प्रेम से उन्हें पुकारता है, वे उसके घर में आकर उसका सब कुछ चुरा लेते हैं, उसका अहंकार, उसके संताप और उसके दुख, और बदले में देते हैं अपना प्रेम, अपनी शांति और अपना आनंद। यमुना नदी के एक गहरे कुंड में भयानक विष फैला हुआ था। वहां कालिया नाग रहता था, जिसके विष से पानी काला हो गया था। पक्षी उस कुंड के ऊपर से उड़ते तो विष के प्रभाव से गिर जाते। गायें पानी पीती तो बीमार हो जाती। वृंदावन के सभी लोग परेशान थे।
नंद बाबा और यशोदा मैया चिंतित थे कि अब यमुना का पानी कैसे पिएंगे। एक दिन कन्हैया अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उसी कालिया कुंड में जा गिरी। सभी ग्वाल बाल घबरा गए। कन्हैया, ये गेंद तो गई, यहां कोई नहीं जा सकता, कालिया का विष है वहां। लेकिन कन्हैया मुस्कुराए और बोले, मैं ले आता हूं। कहते हुए वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कूद पड़े सीधे कालिया कुंड में। पानी में गिरते ही पूरा कुंड उछल पड़ा। कालिया नाग क्रोधित हो गया। उसने अपने अनेक फनों से कन्हैया को जकड़ लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। ग्वाल बाल रोने लगे। यह समाचार वृंदावन में आग की तरह फैल गया। यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी गोपी ग्वाल दौड़े चले आए। मैया यशोदा विलाप करने लगी, हे कन्हैया मेरे लाल। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कन्हैया ने धीरे से कालिया के फनों को ढीला किया और अपने आप को मुक्त कर लिया। फिर वे कालिया के सबसे बड़े फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनके चरणों की चोट से कालिया का घमंड टूट गया। वह छटपटाने लगा, लेकिन कन्हैया का नृत्य और तेज हो गया। कालिया के मुंह से खून निकलने लगा। तभी कालिया की पत्नियां प्रकट हुईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कन्हैया से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम जानती हैं आप कौन हैं, हमारे पति को क्षमा करें, यह अज्ञानता में आपका अपमान कर बैठा। कन्हैया ने दया दिखाते हुए नृत्य रोक दिया। कालिया ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं तो स्वभाव से ही विषैला हूं, मुझसे यह पाप हो गया। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां से चले जाओ, रमणक द्वीप में जाओ, जहां गरुड़ नहीं आता, वहां शांति से रहो, लेकिन इस यमुना को अब अपने विष से मत भरो। ये मेरे भक्त हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कालिया ने सिर झुकाया और अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। यमुना का पानी फिर से स्वच्छ और पवित्र हो गया। सभी लोगों ने कन्हैया की जय जयकार की। यशोदा मैया ने उन्हें गले लगा लिया और आंसू पोंछे। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है उसका उद्धार हो जाता है। कालिया जैसा विषधर भी जब कन्हैया के चरणों में झुका तो मुक्त हो गया। यही भक्ति का सार है, समर्पण, प्रेम और विश्वास। वृंदावन में हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा होती थी। सभी ग्वाल बाल, गोपियां और नंद बाबा बड़ी श्रद्धा से इंद्रदेव को भोग लगाते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा जरूरी है। एक बार कन्हैया ने देखा कि सभी लोग इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, यह इंद्र पूजा क्यों की जाती है? नंद बाबा ने कहा, लाला, इंद्र देवता बादल भेजते हैं, वर्षा करते हैं, उनकी कृपा से ही हमारी गायें हरी घास खाती हैं, हमारी फसलें उगती हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कन्हैया मुस्कुराए और बोले, लेकिन बाबा, इंद्र तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वर्षा तो प्रकृति का नियम है, असली कृपा तो इस गोवर्धन पर्वत की है। यहाँ की घास, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की गुफाएं सब हमारी रक्षा करते हैं। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर सभी ग्वालबाल चकित हो गए। नंद बाबा ने सोचा और उन्हें लगा कि कन्हैया की बात में सच्चाई है। उन्होंने कहा, तो ठीक है लाला, इस बार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। पूरे वृंदावन में यह निर्णय फैल गया। सभी लोगों ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की भव्य पूजा की। अन्न का पर्वत बनाया, 56 भोग लगाए, गायों को सजाया और गोवर्धन की परिक्रमा की। सब लोग आनंद में डूब गए, लेकिन स्वर्ग में इंद्र देवता को बहुत क्रोध आया। यह क्या? मेरी पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा? ये कन्हैया ने मेरा अपमान किया है, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने अपने सबसे भयानक बादलों को बुलाया, सांवर्तक मेघ। उन्हें आदेश दिया, जाओ और वृंदावन को नष्ट कर दो, इतनी वर्षा करो कि सब कुछ डूब जाए। भयंकर बादल वृंदावन के ऊपर मंडराने लगे, बिजली कड़कने लगी, आकाश गरजने लगा और फिर ऐसी वर्षा शुरू हुई जैसे आकाश फट गया हो। लगातार बिना रुके मूसलाधार बारिश। सभी लोग घबरा गए। गायें डरकर चिल्लाने लगीं, बच्चे रोने लगे, पानी घुटनों तक आ गया, फिर कमर तक।
सभी ने नंद बाबा से कहा, अब क्या होगा, हम सब डूब जाएंगे। तभी कन्हैया आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। ये कहते हुए कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जैसे कोई छाता हो, वैसे ही पर्वत उनकी उंगली पर घूमने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कन्हैया ने कहा, आओ सब लोग इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहां सुरक्षित रहो। सभी ग्वालबाल, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी गायें गोवर्धन के नीचे आ गईं। वहां पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। बाहर भयंकर तूफान था, लेकिन अंदर शांति थी। 7 दिन और 7 रात लगातार वर्षा हुई, लेकिन कन्हैया अपनी उंगली पर गोवर्धन को थामे खड़े रहे। उन्होंने जरा भी थकान नहीं दिखाई। 7वें दिन इंद्र को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं। इंद्र ने वर्षा रोक दी और स्वयं वृंदावन आए। उन्होंने कन्हैया के चरणों में सिर झुकाया और क्षमा मांगी। हे प्रभु, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करें। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्रदेव, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। तुम देवराज हो, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य करो, लेकिन विनम्रता से। इंद्र ने सिर झुकाया और वापस चले गए। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को धीरे से वापस रख दिया। सभी लोगों ने कन्हैया की जय जयकार की। उस दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जो सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, उसे कोई भय नहीं, और अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति के आगे झुक जाता है। भगवान को भोग नहीं, भाव चाहिए। इंद्र की पूजा में दिखावा था, लेकिन गोवर्धन की पूजा में सच्चा प्रेम था। मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था। उसने अपने माता पिता को बंदी बना रखा था। देवकी और वसुदेव को कारागार में रखा था। निर्दोष बच्चों की हत्या की थी। प्रजा त्रस्त थी। लेकिन अब समय आ गया था कंस के अंत का। नारद मुनि ने कंस को बता दिया था कि कृष्ण जीवित हैं और गोकुल में हैं। कंस ने अनेक राक्षस भेजे, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, लेकिन सभी मारे गए। अब कंस ने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया और नंद बाबा को निमंत्रण भेजा। साथ में संदेश भेजा कि कृष्ण और बलराम को भी लाए। नंद बाबा को कुछ शक हुआ, लेकिन राजा का आदेश था। कृष्ण ने कहा, बाबा चिंता मत करो, हम मथुरा चलते हैं। कृष्ण, बलराम और सभी ग्वालबाल मथुरा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक कुबड़ी स्त्री को देखा जो सुगंधित चंदन बेच रही थी। उसका नाम था त्रिविक्रा। कृष्ण ने उससे कहा, माता, मुझे भी थोड़ा चंदन दोगी? त्रिविक्रा ने प्रेम से चंदन दिया। कृष्ण ने उसके माथे पर चंदन लगाया और फिर उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसका कुबड़ापन गायब हो गया। वह सुंदर हो गई। त्रिविक्रा रोने लगी और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। मथुरा में प्रवेश करते ही कंस ने एक विशाल हाथी कुवलयापीड़ को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह हाथी बहुत खूंखार था, लेकिन कृष्ण ने उसे भी मार गिराया। फिर वे रंगभूमि में पहुंचे। वहां कंस ने 2 पहलवान, चाणूर और मुष्टिक को तैयार कर रखा था। उन्हें आदेश था कि कृष्ण और बलराम को मार डालें। चाणूर ने कृष्ण को ललकारा, आओ बालक, कुश्ती लड़ो। कृष्ण मुस्कुराए और रंगभूमि में उतर गए। बलराम ने मुष्टिक से भिड़ना शुरू किया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में कृष्ण ने चाणूर को उठाकर पटक दिया। बलराम ने मुष्टिक को मार गिराया। दोनों पहलवान मर गए। कंस क्रोध से कांप उठा। वह सिंहासन से उठा और तलवार खींचकर कृष्ण की ओर लपका, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। एक ही झटके में उन्होंने कंस को नीचे पटक दिया और उसका वध कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बजने लगीं। प्रजा खुशी से नाचने लगी। कंस मरा, कंस मरा, हम स्वतंत्र हो गए। कृष्ण और बलराम दौड़कर कारागार में गए। वहां देवकी और वसुदेव बंदी थे। उन्होंने अपने माता पिता के चरण छुए। देवकी की आंखों में आंसू थे। मेरे बेटे, कितने वर्षों बाद तुम्हें देखा है। कृष्ण ने अपने माता पिता को मुक्त किया। फिर उन्होंने उग्रसेन को, जो कंस के पिता थे और जिन्हें कंस ने बंदी बना रखा था, राज सिंहासन पर बिठाया।
मथुरा में खुशियां मनाई गईं, लेकिन कृष्ण का मन वृंदावन में था। यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी गोपियों की याद आ रही थी। यशोदा मैया भी रो रही थीं। मेरा कन्हैया अब राजकुमार बन गया, अब वह वापस नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण के मन में वृंदावन हमेशा बसा रहा। यह लीला हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। कंस ने इतना अत्याचार किया, लेकिन कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, भगवान अवतार लेते हैं और अत्याचारियों का विनाश करते हैं। हमें भी सदा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, विशाल महल था और रुक्मिणी जी जैसी पत्नी थी, लेकिन उनका मन तो वृंदावन में ही बसा था। एक दिन द्वारपाल ने आकर कहा, प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, कहते हैं कि वे आपके बचपन के मित्र हैं। कृष्ण तुरंत उठ खड़े हुए। सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। वे दौड़कर द्वार पर गए। सुदामा वहां खड़े थे, फटे पुराने वस्त्र, धूल धूसरित शरीर, नंगे पांव। लेकिन कृष्ण ने उन्हें ऐसे गले लगाया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सुदामा, कितने वर्षों बाद आए हो? कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और उन्हें महल के अंदर ले गए। स्वयं उन्हें सिंहासन पर बिठाया, फिर उनके धूल भरे फटे पैर अपनी गोद में रखे और धोने लगे। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम राजा हो, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा, तुम मेरे मित्र हो। मित्रता में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बताओ, कैसे हो? तुम्हारा परिवार कैसा है? सुदामा ने कहा, सब ठीक है कृष्ण, बस तुमसे मिलने आया था। लेकिन कृष्ण जानते थे कि सुदामा बहुत गरीब हैं। उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें कृष्ण के पास भेजा था। सुदामा की पोटली में चावल के कुछ दाने थे, चिवड़ा, बहुत साधारण टूटे हुए चावल। सुदामा शर्मिंदा थे कि यह इतना तुच्छ उपहार कृष्ण को कैसे दें। कृष्ण समझ गए। उन्होंने प्यार से कहा, सुदामा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने पोटली छिपाने की कोशिश की। नहीं कृष्ण, कुछ खास नहीं। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पोटली खींच ली। जब उन्होंने चिवड़ा देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो मेरा प्रिय चिवड़ा है। उन्होंने एक मुट्ठी उठाई और खाने लगे। कितना स्वादिष्ट है। रुक्मिणी जी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने सोचा, महल में इतने पकवान हैं, लेकिन कृष्ण को यह साधारण चिवड़ा सबसे प्रिय है, क्योंकि इसमें प्रेम है। कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी उठाई, लेकिन रुक्मिणी जी ने उनका हाथ रोक दिया। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, और मत खाइए। इसमें इतनी भक्ति है कि सुदामा को सब कुछ मिल जाएगा। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। कुछ दिन सुदामा द्वारका में रुके। कृष्ण के साथ बचपन की यादें ताजा कीं, गुरुकुल के दिनों की बातें कीं। फिर सुदामा ने विदा ली। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप वापस चल दिए। रास्ते में सुदामा सोच रहे थे, मैं कुछ मांग नहीं पाया, शायद कृष्ण भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, उनके दर्शन हो गए, यही बहुत है। जब वे अपने गांव पहुंचे तो हैरान रह गए। उनकी जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। चारों ओर समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण, तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, फिर भी तुमने सब कुछ दे दिया। यही तो सच्ची मित्रता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को हमारी भेंट की कीमत नहीं, बल्कि हमारा भाव चाहिए। सुदामा ने टूटे चावल दिए, लेकिन उसमें प्रेम था, विनम्रता थी, भक्ति थी, और भगवान ने उसे स्वीकार किया। भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वे तो हृदय देखते हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे उसे कभी निराश नहीं करते। और सच्ची मित्रता वही है जहां बिना मांगे सब कुछ मिल जाए। प्रागत ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर एक बलशाली और अत्याचारी असुर था। उसने अपने बल के घमंड में देवताओं को भी पराजित कर दिया था
और स्वर्गलोक से देवमाता अदिति के कुंडल छीन लिए थे। उसने पृथ्वी पर भी भयानक अत्याचार किए। उसकी सबसे बड़ी पापपूर्ण प्रवृत्ति यह थी कि वह सुंदर राजकुमारियों का हरण करके अपने कारागार में कैद कर लेता था। उसने इस प्रकार 16,108 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। सभी देवता पृथ्वी के राजा और उन राजकुमारियों के पिता भगवान कृष्ण के पास सहायता की याचना लेकर पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया। वे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के नगर की ओर चल पड़े। सत्यभामा युद्ध में उनकी सहयोगी बनी। नगर के द्वार पर मुर नामक दैत्य पहरा दे रहा था। कृष्ण ने उसे परास्त किया। फिर नरकासुर के 5 शक्तिशाली हाथियों और सेना का भी संहार किया। अंत में नरकासुर स्वयं युद्ध के लिए आया। उसके पास वरुण का पाश, शिव का त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्र थे। उसने कृष्ण पर इन अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कृष्ण ने सबको निष्क्रिय कर दिया। तभी सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे इस पापी पर बाण चलाने का अवसर दें। कृष्ण ने उन्हें अपना धनुष दे दिया। सत्यभामा ने एक बाण चलाया जो नरकासुर के कवच को भेद नहीं पाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से सत्यभामा के हाथ को सहारा दिया और एक और बाण चलाया। यह बाण नरकासुर के कवच को चीरता हुआ उसके हृदय में समा गया। नरकासुर वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। नरकासुर के मरते ही सभी बंदी राजकुमारियां मुक्त हो गईं। कृष्ण ने उन सभी के कारागार के द्वार खोल दिए। राजकुमारियों ने देखा कि उनके उद्धारकर्ता स्वयं भगवान हैं। उन्होंने कहा, हे नाथ, समाज अब हमें स्वीकार नहीं करेगा। आप ही हमारे स्वामी और रक्षक बनिए। कृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और द्वारिका ले आए, जहां उन्होंने सभी को समान प्रेम और सम्मान दिया। यह लीला भगवान की करुणा और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने न केवल एक अत्याचारी का वध किया, बल्कि समाज द्वारा त्याग दिए गए प्राणियों की मर्यादा और सम्मान भी बहाल किया। यह दर्शाता है कि भगवान सदैव पीड़ितों और निराश्रितों के रक्षक हैं और वे पाप का विनाश अवश्य करते हैं। हस्तिनापुर में भरी सभा लगी थी। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हरा दिया था। अब दुःशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीट लाया। द्रौपदी रो रही थी। यह अन्याय है, मैं 5 वीरों की पत्नी हूं, मुझे सभा में कैसे खींच लाए? लेकिन कौरवों को कोई शर्म नहीं थी। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुःशासन, इसकी साड़ी उतार दो, यह अब दासी है। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चारों ओर देखा। भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे थे। द्रोणाचार्य चुप थे। विदुर जी व्यथित थे लेकिन असहाय, और पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब अपनी अपनी जगह बैठे थे, बंधे हुए। दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी और खींचने लगा। द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दुःशासन बलवान था। तभी द्रौपदी को याद आया, कृष्ण! वे एक बार द्वारका में थीं। कृष्ण ने चक्र से अपनी उंगली काट ली थी। खून बह रहा था। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी, तुमने आज मेरा कर्ज बढ़ा दिया, मैं इसे चुकाऊंगा। अब वही समय आ गया था। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे मुरारी, मेरी लाज बचाओ। दुशासन साड़ी खींचता रहा। 1 गज, 2 गज, 10 गज, 20 गज, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो रही थी। हर बार एक नई साड़ी आ रही थी। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ियों का ढेर लगता गया। पूरी सभा में रंग बिरंगी साड़ियां फैल गईं। दुर्योधन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? भीष्म पितामह समझ गए। ये कृष्ण की माया है। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा है। आखिरकार दुशासन गिर पड़ा, थक कर। द्रौपदी की साड़ी उनके शरीर पर सुरक्षित थी। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। विदर्भ देश में राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अत्यंत रूपवती और गुणवती थीं। उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना था। उनके पराक्रम की कहानियां, उनकी दयालुता, उनका ज्ञान। धीरे धीरे रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जागा।
वे मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी कृष्ण से घृणा करते थे। उन्होंने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल जरासंध का मित्र था और कृष्ण का शत्रु। जब रुक्मिणी को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपनी दासी से कहा, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, मेरे मन में तो केवल कृष्ण हैं। लेकिन राजकुमारी क्या कर सकती थी? उसके भाई ने निर्णय ले लिया था। तभी रुक्मिणी को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया। तुम द्वारका जाओ और कृष्ण को यह पत्र दे दो। उस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा, हे द्वारकाधीश, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरा मन आपको ही अपना पति मानता है, लेकिन मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कल विवाह है। सुबह मैं अंबिका देवी के मंदिर जाऊंगी पूजा करने। अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो कृपया आइए और मुझे ले जाइए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ब्राह्मण द्वारका पहुंचा और कृष्ण को पत्र दिया। कृष्ण ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराए। बलराम भैया, रुक्मिणी ने मुझे बुलाया है, हमें विदर्भ जाना होगा। बलराम ने कहा, लेकिन कन्हैया, वहां तो पूरी सेना होगी, जरासंध भी होगा, ये खतरनाक है। कृष्ण हंसे। भैया, जहां प्रेम हो वहां खतरा नहीं देखा जाता। रुक्मिणी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह विदर्भ में विवाह की तैयारियां पूरे जोश से चल रही थीं। राजमहल सजा था, मेहमान आ रहे थे। शिशुपाल अपने मित्रों के साथ बैठा इंतजार कर रहा था। रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ अंबिका देवी के मंदिर गईं। वे बहुत सुंदर लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। कृष्ण आएंगे या नहीं? उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे देवी मां, कृष्ण को मेरे पास लाओ। पूजा समाप्त हुई। रुक्मिणी बाहर निकली। तभी उन्होंने देखा एक सुंदर रथ और उस पर कृष्ण। रुक्मिणी का हृदय खुशी से भर गया। कृष्ण ने रथ रुक्मिणी के पास रोका। उन्होंने हाथ बढ़ाया। रुक्मिणी ने बिना सोचे कृष्ण का हाथ पकड़ा और रथ पर बैठ गईं। कृष्ण ने घोड़ों को दौड़ाया। सभी लोग चौंक गए। यह क्या हो रहा है? कृष्ण रुक्मिणी को ले जा रहे हैं। शिशुपाल क्रोध से पागल हो गया। सेना, कृष्ण को पकड़ो! पूरी सेना कृष्ण के पीछे दौड़ी। रुक्मी सबसे आगे था। कृष्ण, रुको, मेरी बहन को छोड़ो! लेकिन तभी बलराम सेना प्रकट हुई। उन्होंने शत्रुओं को रोक दिया। भयंकर युद्ध हुआ। रुक्मी ने कृष्ण पर बाण चलाया। कृष्ण ने आसानी से उसे काट दिया। फिर बलराम ने रुक्मी को हरा दिया। रुक्मी शर्मिंदा होकर भाग गया। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक कृष्ण को नहीं मारूंगा, विदर्भ वापस नहीं लौटूंगा। कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका पहुंचे। वहां भव्य विवाह हुआ। रुक्मिणी द्वारका की रानी बनी। एक दिन रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली? मैं तो एक साधारण राजकुमारी थी, आप द्वारकाधीश हैं, फिर भी आप मेरे लिए आए, क्यों? कृष्ण मुस्कुराए। रुक्मिणी, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा। तुम्हारा प्रेम निष्कपट था। भगवान वहीं जाते हैं जहां सच्चा प्रेम हो। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना राज्य, अपना परिवार, अपनी सुरक्षा, बस मुझ पर भरोसा किया। यही सच्ची भक्ति है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। आप सच्चे हैं प्रभु, आपने मुझे निराश नहीं किया। कृष्ण ने कहा, और मैं कभी निराश नहीं करूंगा। जो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसके लिए हर खतरा उठाता हूं। तुमने मुझे चुना तो मैंने भी तुम्हें चुना। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारते हैं। रुक्मिणी ने सब कुछ छोड़कर कृष्ण पर भरोसा किया और कृष्ण ने पूरी सेना से लड़कर उन्हें बचाया। जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे हमारे लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान। सूर्योदय हो रहा था। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी थीं। एक तरफ कौरव, दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, भीष्म, द्रोण। दूसरी तरफ पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन के रथ पर कृष्ण सारथी के रूप में बैठे थे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है। कृष्ण ने रथ बीच में ले जाकर रोक दिया।
अर्जुन ने सामने देखा। भीष्म पितामह खड़े थे, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था। द्रोणाचार्य खड़े थे, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। कर्ण खड़े थे, उनके भाई, और भी कई रिश्तेदार, मित्र, गुरुजन। अर्जुन का हाथ कांप गया, गांडीव नीचे गिर गया। कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। ये सब मेरे अपने हैं। इन्हें मारकर मैं राज्य का क्या करूंगा? भीख मांगकर खाना बेहतर है। अर्जुन रथ में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने शांति से देखा, फिर बोले, अर्जुन, तू योद्धा है, क्षत्रिय है। युद्ध से भागना तेरे लिए शर्म की बात है। अर्जुन ने कहा, लेकिन कृष्ण, यह तो हिंसा है। मैं अपने गुरु को, अपने पितामह को कैसे मार सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तू शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं देख रहा। आत्मा अमर है, न यह जन्म लेती है, न यह मरती है। न इसे कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है। यह शाश्वत है। अर्जुन ने कहा, तो फिर युद्ध क्यों? कृष्ण ने समझाया, क्योंकि यह तेरा कर्तव्य है। तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है अधर्म से लड़ना। दुर्योधन ने अधर्म किया, उसने तुम्हारा राज्य छीना, द्रौपदी का अपमान किया। अब तेरा कर्तव्य है उसे दंड देना। अर्जुन अभी भी संदेह में थे। तब कृष्ण ने गहरी बात कही, अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करना तेरे हाथ में है, फल देना मेरे हाथ में। तू बस अपना कर्तव्य निभा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कृष्ण, मैं कैसे जानूं कि सही क्या है? कृष्ण ने कहा, जो काम अहंकार से किया जाए वह गलत है। जो काम कर्तव्य की भावना से किया जाए वह सही है। तू अगर अपनी जीत के लिए लड़ेगा तो यह अहंकार होगा, लेकिन अगर धर्म की स्थापना के लिए लड़ेगा तो यह कर्तव्य होगा। अर्जुन ने कहा, और अगर मैं हार गया? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, जीत हार भगवान के हाथ में है। तेरा काम है प्रयास करना। तू जीते या हारे, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे, फल की चिंता छोड़ दे। अर्जुन को अभी भी शंका थी। कृष्ण, तुम मुझे समझा रहे हो, लेकिन तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें कैसे मानूं कि तुम सत्य कह रहे हो? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, तू चाहे तो मैं तुझे अपना असली रूप दिखा सकता हूं। अर्जुन ने कहा, हां, दिखाओ। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और फिर प्रकट हुआ विश्वरूप। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण में पूरा ब्रह्मांड समाया है। लाखों सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सभी देवता, सभी जीव, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ। अर्जुन घबरा गए। प्रभु, यह रूप बहुत विशाल है, मैं सह नहीं पा रहा। कृष्ण फिर से अपने सामान्य रूप में आ गए। अर्जुन अब समझा कि मैं कौन हूं। मैं काल हूं, समय हूं। जो होना है वह होकर रहेगा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सबकी मृत्यु मैंने पहले ही तय कर दी है। तू तो बस निमित्त है। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया। मैं आपका दास हूं, जो आप कहें वही करूंगा। अर्जुन उठे। उन्होंने गांडीव उठाया। उनकी आंखों में अब संकल्प था, कृष्ण, मेरा मोह समाप्त हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा। यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का संदेश सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर परिस्थिति के लिए है। जब हम संकट में होते हैं, तब हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, और भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, यही गीता का सार है।